हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, आज हम यहाँ एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सामने। नेम ऑफ द चैप्टर इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखिए, अभी तक हमारी जो फिजिक्स चलती आ रही है वो शुरू हुई थी सेकेंड पार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से। ठीक है ना, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ऑफ मटेरियल। मैटर कहना बेस्ट रहेगा। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सबसे पहले हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ ली, एंड देन उसके बाद हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ ली। बच्चों, जो फ्लूइड्स है ना, उसके अंदर दोनों चीजें आ गई। सॉलिड भी आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, लिक्विड भी आ गया और गैस भी आ गया। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में लिक्विड भी आ गया, गैस भी आ गया। देन उसके बाद शुरू होता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो बच्चों, जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर शुरू हुआ, उसमें हमने थर्मल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले पढ़ी सॉलिड की थर्मल प्रॉपर्टी। ओके, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसमें हमने अल्फा बीटा गामा भी पढ़ा, लॉ ऑफ कंडक्शन। थोड़ी सी इसमें थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड भी था। ओके, एंड देन थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ गैस। प्रॉपर्टी ऑफ गैस, जिसमें हमने स्पेसिफिक हीट, सीपी एंड सीवी भी पढ़ा, और एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो टॉपिक था वो हीट एनर्जी के ट्रांसमिशन को लेके था, कि हीट को वर्क में कैसे कन्वर्ट करें और वर्क को हीट में कैसे कन्वर्ट करें। अब देखिए बच्चों, क्योंकि जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस है वो इतना छोटा नहीं है कि उसको हम छोटे से चैप्टर में सिमेट सके, तो हम इसको एक कंप्लीट चैप्टर की फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं। मतलब एक तरीके से हम, ये जो टॉपिक है हमारा, ये है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ गैस। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, क्योंकि गैस को सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल जो इम्पैक्ट मिलता है वो टेम्परेचर की वजह से मिलता है या हीट की वजह से मिलता है। तो एक अलग से हम यहाँ पे टॉपिक कह लीजिए, चैप्टर कह लीजिए, तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस को ही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, जिसका दूसरा नाम होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। समझ में आ गया आप सभी को? तो बच्चों, हम यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट या हीट का इफेक्ट हम गैसेस पे देखने जाने, ठीक ना, जाने वाले हैं। मतलब अभी हद तक हम सॉलिड और लिक्विड में हमने देखा हीट का असर क्या होता है। अब हमारे पास कोई गैस रहेगी और इस गैस के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, और इस गैस के ऊपर हीट देने पर क्या क्या होने वाला है इस गैस के अंदर, इसको हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी तक हमने ये नहीं देखा कि गैस के अंदर क्या होने वाला है, अब हम देखने वाले हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। मतलब बहुत गहन अध्ययन हम करेंगे, बहुत सूक्ष्म अध्ययन हम करने वाले हैं। ठीक ना, अच्छे से पढ़ने वाले हैं इसको हम, मैक्रोस्कोपिक बड़े लेवल पे देखने वाले हैं। राइट? सो दिस इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अच्छा, काइनेटिक वर्ड, यदि हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के वर्ड को देखें इस चैप्टर में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो हम एक एक वर्ड को यदि देखें, सो वर्ड काइनेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों? काइनेटिक मतलब मोशन होता है। ओके, एंड थ्योरी ऑफ गैसेस मतलब हम यहाँ पर गैसेस पार्टिकल के मोशन को स्टडी करेंगे। ओके, गैसेस पार्टिकल को मोशन को स्टडी करेंगे। और आपको पता होना चाहिए बच्चों कि गैस के पार्टिकल का मोशन कभी नहीं रुकता है। गैस के पार्टिकल रैंडम रैपिड मोशन करते रहते हैं। क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा, इनके इस मोशन को ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। राइट? सो दिस इज कॉल्ड रैंडम रैपिड मोशन ऑफ द गैस।
अगर आप कहें कि क्या गैस के मॉलिक्यूल्स कभी रुकते हैं, तो आंसर है हाँ, ये एक इमेजिनरी टेम्परेचर पे रुकते हैं। दैट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 0 केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो। इस टेम्परेचर पे गैस के मॉलिक्यूल्स रुक जाएंगे, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होगी बच्चों, वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, राइट? सो स्पीड विल बिकम 0 ऑन दिस टेम्परेचर एट 0 केल्विन। चलिए आइए आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम। तो देखते हैं टॉपिक्स इंपॉर्टेंट। सबसे पहले थ्योरीज पढ़ते हैं। देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस रिलेट टू द थ्री बेसिक फीचर ऑफ द गैसेस, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो बच्चों यहाँ पर हमको मेनली गैस के तीन फंडामेंटल्स पर डिस्कशन करना है। एक है वॉल्यूम, देन प्रेशर एंड देन टेम्परेचर। ओके, यहाँ पे हम गैस के तीन फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपके पास में कोई एक ये चैम्बर है या कोई सिस्टम है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, तो इस यहाँ पे जो गैस भरी हुई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप बता सकते हैं कि इस सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर कितना है। सेकंड, आप बता सकते हैं कि इस चैम्बर के अंदर का प्रेशर कितना है। एंड देन आप बता सकते हैं कि इस गैस का वॉल्यूम कितना है। क्लियर? तो हम यदि कोई गैस लेते हैं, तो बेसिकली हम इसके तीन फीचर्स के बारे में बात करेंगे, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम इन्हीं तीन में रिलेशन बनाएंगे, पी में, वी में एंड टी में। हम इन तीनों में रिलेशन बनाएंगे। द काइनेटिक थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय द मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एंड गिब्स इन द 19th सेंचुरी। सबसे पहले मैक्सवेल ने कंसेप्ट दिया था, फिर इसके बाद धीरे धीरे अदर अदर साइंसिस्ट आते गए और उन्होंने इस पे काम करना जारी रखा, राइट? अब बच्चों बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट की। इक्वेशन ऑफ स्टेट हमको इस जो चैप्टर में लेना है बेटा, वो हमको एक परफेक्ट गैस लेनी है। मतलब जो भी हम सॉल्व करेंगे गैस को, वो हमको परफेक्ट गैस लेना है। हम प्रैक्टिकल गैस के लिए अपनी स्टडी नहीं करेंगे। ये कंपल्शन है इस चैप्टर में कि हम परफेक्ट गैस ही लेंगे। और परफेक्ट गैस का जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है सबको याद होना चाहिए, पीवी इक्वल टू एनआरटी। यहाँ पे एन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ओके, एंड आर इक्वल्स टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हुआ करता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, राइट? सो दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर। बच्चों आर की वैल्यू आप याद कर लें, के बी, दिस इज इक्वल्स टू होता है आर बाई एन ए। एन ए मीन्स एवोगाद्रो नंबर, ठीक है? मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पर यूनिट, पर यूनिट मॉलिक्यूल। एक्चुअली इसको ऐसा मैंने क्यों बोला, थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको सीखने में आपको। देखिए, जब भी आप 1 मोल की बात करते हैं, फॉर 1 मोल, बेटा जब भी आप 1 मोल की बात करते हैं तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर यूज होता है, राइट? 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। अब आप गैस की बात कर रहे हो, तो गैस आपके पास किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी? मॉलिक्यूल की फॉर्म में। ओके, जैसे ये मान लीजिए हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, तो अंदर भी H2 होगा, यहाँ भी H2 होगा, हर जगह हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। सो दीज आर 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल के लिए जो गैस कांस्टेंट होगा दैट इज आर। तो ये क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड एवोगाद्रो नंबर, राइट? तो जब इतने मॉलिक्यूल के लिए गैस कांस्टेंट आर है, सो 1 मॉलिक्यूल के लिए गैस कांस्टेंट बनेगा आर डिवाइडेड बाई 6.023 into the 10⁻23. So this is R by, what is this 6.023? This is called Avogadro number Na. तो बेटा ये कांस्टेंट कहलाता है पर यूनिट मॉलिक्यूल के लिए, एंड दिस इज कॉल्ड Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो अच्छे से याद रखिए, Kb इक्वल्स टू R by Na. Na मीन्स एवोगाद्रो नंबर, राइट? सो इसे लिख लें आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।
KB मीन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। V से स्टार्ट नहीं है, B से स्टार्ट है, B फॉर बॉल। दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट्स, okay? And this is R by Na. What is Na here? Na means Avogadro number. So this is Avogadro number, right? ओके बच्चों, कम टू द टॉपिक। सो ये हमारे पास में आ चुका है। सो अभी आपने क्या सीखा? के बी इक्वल्स टू आर बाई एन ए। सो आर इक्वल्स टू के बी इंटू एन ए, ये हमने यहाँ पे बताया हुआ है शीट में। देखिए, आर इक्वल्स टू एन ए इंटू के बी और आर इक्वल्स टू के बी इंटू एन ए, राइट? ओके, नेक्स्ट थ्योरी क्या लिखी हुई है? टू कैलकुलेट द वर्क डन इन कंप्रेसिंग अ गैस यू नीड टू यूज द फॉर्मूला W इक्वल्स टू माइनस पी डेल वी। देखिए, जब भी कंप्रेशन होता है तो सिस्टम काम करता है, सॉरी सराउंडिंग काम करती है, एंड वर्क डन विल बी निगेटिव। तो ये आपको पहले भी बताया था हमने। कब बताया था? थर्मोडायनेमिक्स में। ओके, व्हेन गैस कंप्रेस उस समय वर्क डन निगेटिव आता है, मतलब सराउंडिंग काम करता है, सिस्टम काम लेता है। सो W इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल वी, राइट? बिकॉज वॉल्यूम डिक्रीज होता है। क्लियर? देखिए कैसे इसको हम देख सकते हैं। आप, ये आपके पास में कोई सिलेंडर है, इसके पास V1 वॉल्यूम तक एक गैस भरी हुई है। ओके, हियर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज V1। आपने इसको कंप्रेस किया, एंड कंप्रेस करके आप इसको V2 वॉल्यूम तक लेकर के आ गए हैं। दिस इज द न्यू वॉल्यूम V2। देखिए, पुराना वॉल्यूम ज़्यादा था और नया वॉल्यूम कम है। यदि आप पुराने वॉल्यूम की बात करें तो पुराना वॉल्यूम आपका यहाँ तक था। बोले था कि नहीं था? बट नया वाला वॉल्यूम केवल ग्रीन लेवल तक है। तो यहाँ पर किसने काम किया? देखिए, सराउंडिंग काम कर रहा है ऑन सिस्टम। सो हियर यू कैन से सराउंडिंग वर्क्स अपॉन सिस्टम। ओके, सो सिस्टम का वर्क डन P डेल्टा V, dW इज इक्वल्स टू P डेल्टा V, दैट इज इक्वल्स टू P V2 माइनस V1। ओके, देखिए वॉल्यूम 2 कम है, वॉल्यूम 1 ज्यादा है, और जब भी आप कम में से ज्यादा माइनस करेंगे सो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। मींस डेल्टा W इज लेस देन 0। ओके, कब होगा लेस देन 0? व्हेन सराउंडिंग वर्क्स। जब सराउंडिंग काम करेगी तो वर्क डन आपका नेगेटिव होगा, और जब सिस्टम काम करेगा तो वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा। मतलब सीधी सीधी बात कही जाए कि अगर कंप्रेशन करेंगे आप, अगर कंप्रेशन होगा, गैस कंप्रेस होगी, तो वर्क डन क्या आएगा? निगेटिव वर्क होगा। क्लियर? एंड व्हेन एक्सपेंशन होगा, ऑन एक्सपेंशन योर वर्क डन विल बी पॉजिटिव, राइट गाइज? So this is about the work done during expansion and compression. When a gas is compressed, work is done on the gas to reduce its volume. The amount of work done can be calculated using the formula negative P del V. Okay, because work done will be negative here. Here W is the work done, P is the pressure applied, and delta V is the change in volume. Okay. Now अब इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ने के लिए कुछ पोस्टुलेट्स हैं, मतलब प्री डिफाइंड रूल्स हैं। ओके, तो यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की कुछ पोस्टुलेट्स आपको दी जाती हैं। ठीक है, और अवोगाद्रो ने इन पोस्टुलेट्स को दिया था। दैट्स व्हाई दीज पोस्टुलेट्स आर कॉल्ड अवोगाद्रो पोस्टुलेट्स। क्लियर? लाइक आप कभी किसी जगह पे जाते हैं तो कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। ताजमहल आप विजिट करने गए तो पहला रूल है कि शूज अंदर नहीं आएंगे। ओके, सेकेंड रूल है कि अपने पैरों में उनके एक पॉलिस्टर के बने हुए एक मोजे होते हैं, जुराबे होते हैं, उनको आपको डालना पड़ता है पैर में। एग्री? उसी को पहन करके आप उनके पूरे एरिया में विजिट करते हैं। सो सम सेट ऑफ रूल्स आर देयर, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। यस और नो? तो ये प्रोटोकॉल्स कुछ बताए गए, ऐसे ही इसके ही बताए गए कुछ प्रोटोकॉल्स
तो ये आते हैं डायरेक्टली एग्जाम में लिखने के लिए। सो दीज आर एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो पहला एजम्पशन क्या है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर आइडेंटिकल, स्फेरिकल एंड परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मासेस। अगर आप एक ही टाइप के गैस की बात कर रहे हैं, तो यदि ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, अगर ये 2 माइक्रोमीटर का है, तो दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी 2 माइक्रोमीटर का होगा, तीसरा भी 2 माइक्रोमीटर का होगा। दीज आर आइडेंटिकल इन ऑल एक्सपेक्ट्स। क्लियर? रिमेंबर, मगर गैस के मॉलिक्यूल सेम होने चाहिए। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, एक किसी गैस के मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होते हैं। दे आर परफेक्टली स्फेरिकल एंड परफेक्टली इलास्टिक, राइट? तो परफेक्टली इलास्टिक से क्या चीज समझ में आ रही है? परफेक्टली इलास्टिक से ये समझ में आ रही है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो। यस, मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस बिल्कुल नहीं होता है। क्लियर हो गया? मतलब कुछ ऐसा हो रहा होगा कि अगर ये मॉलिक्यूल मोमेंटरली यहाँ पे रेस्ट पे है और कोई दौड़ करके आया और इसने इसको 6 की एनर्जी से मारा, तो जैसे खो खो में होता है कि पहला वाला आकर के रुक जाता है, दूसरा वाला भागने लगता है, तो ऐसे ये भी रुक जाएगा और ये वाला 6 की स्पीड पकड़ लेगा, 6 की स्पीड। क्लियर? सो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी बिकॉज इट इज इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है एंड मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। सेकेंड पॉइंट, द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल इन द कंपेरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। यस, गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में गैस के मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम ना के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है। पूरा गैस जो वॉल्यूम ले रही है, उसके कंपैरिजन में एक मॉलिक्यूल की क्या दम पड़ेगी? सो द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, राइट? मॉलिक्यूल में गैस मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है, तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ऑल डायरेक्शन में रैंडम रैपिड मोशन करते हैं। द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। यस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, जो मॉलिक्यूल होता है गैस का, वो कुछ भी स्पीड कर सकता है, वो रेस्ट में भी आ सकता है और इतना तेज हो सकता है कि आप पूछिए मत। सो द स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल में बी 0 और इट मे बी इन्फिनिटी, राइट? द कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। ये तो हमने पहले ही बात कर ली है कि जो इनके टक्कर होते हैं ये परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन ए गैस रिमेन्स कांस्टेंट। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन अ गैस, मतलब बेटा, यदि आपके पास कोई गैस का वॉल्यूम है, सपोज मान लीजिए एक क्यूबिकल बॉक्स है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, ओके? तो यहाँ इसके यूनिट वॉल्यूम में, सपोज इतने वॉल्यूम में बेटा टक्कर हो रही है, तो जितने नंबर ऑफ टक्कर हैं बेटा वो कांस्टेंट है। मतलब ये नहीं, मान लो 100 टक्कर हो रही हैं यहाँ पे, तो बेटा अगले यूनिट वॉल्यूम में भी कितने टक्कर होंगे? 100 टक्कर। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा टक्कर हो रही, कहीं कम टक्कर हो रही है, हर जगह बराबर टक्कर हो रही है। मतलब एक तरीके से ये कह लीजिए कि मॉलिक्यूल डेंसिटी एवरीवेयर सेम है। क्लियर? हम्म। सो द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन अ गैस रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब यूनिट वॉल्यूम में जितनी टक्कर होंगी दूसरे एरिया पे भी उतने ही होंगे, राइट? नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्ट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। देयर इज नो टाइप ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। याद रखिएगा, किसी प्रकार का ना अट्रैक्टिव फोर्स है और ना रिपल्सिव फोर्स है। ओके, सो दीज आर important assumption, okay, called Avogadro assumptions। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ प्रेशर, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से हमारे पास आने वाला है कंसेप्ट ऑफ प्रेशर से, कि प्रेशर कहाँ से क्रिएट होता है। देखिए बच्चों, प्रेशर क्रिएट कैसे होता है समझिएगा। ये आपके पास में एक वॉल दिखा रहा हूं मैं, हम्म, ये देखिए, ये यहां से एक मॉलिक्यूल चला, सपोज इसका मास m है और ये v वेलोसिटी लेके चलता है, राइट?
ये गया और कंटेनर की वॉल को हिट करा, एंड कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। तो जिस स्पीड से जाएगा उसी स्पीड से वापस आएगा, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, सो इट इज माइनस वी, राइट। सो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम। P1 इक्वल टू m इंटू वी, इनिशियल मोमेंटम। P2 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, m इंटू माइनस वी, so this is equals to minus mv. Okay, now what is change in momentum? Change in momentum equal to p2 minus p1, that is equals to minus mv final momentum minus initial momentum equal to mv, that is equals to minus 2 mv. Clear? Means जो change in momentum की डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है। ओके, तो फोर्स कहाँ लगता है? फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स चेंज ऑफ मोमेंटम की डायरेक्शन में लगेगा, मतलब इस तरफ फोर्स अप्लाई होगा। क्लियर बेटा? ओके, सो फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो ये आ गया आपके पास में फोर्स डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, मतलब यहाँ पे फोर्स बनेगा, इस पार्टिकल पे दीवार फोर्स लगाएगी। ओके, अगर दीवार का एरिया ए है, अगर ए एरिया एफ फोर्स लगाएगा, तो पर यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब ये पार्टिकल यहां से जा रहा है और टकरा करके वापस लौट करके आ रहा है, तो इस दीवार पर इसने फोर्स इंपैक्ट किया कि नहीं किया? उतना ही तो फोर्स वापस मिला जितना इसने लगाया। एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। क्लियर? क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल पे ग्रेविटी एक्ट नहीं करती है, इतने हल्के होते हैं। तो बेटा जब फोर्स लगाया उतना ही फोर्स वापस मिला। तो अगर दीवार का कुछ एरिया है, उस पर अगर फोर्स एफ लगेगा, तो पर यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स, फोर्स अपॉन ए, क्या एग्जर्ट करेगा? प्रेशर एग्जर्ट करेगा। यस, मींस वजह क्या है? जो मोशन है गैसियस पार्टिकल की, उसकी वजह से ये दीवारों पे लगातार टकराते रहते हैं और उसके कारण प्रेशर एग्जर्ट होता है। क्लियर? चलिए, तो इसी लाइन को हम पढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ प्रेशर: द प्रेशर ऑफ अ गैस इज द फोर्स दैट गैस एक्सर्ट ऑन द कंटेनर बाउंड्रीज। तो ये वही प्रेशर है जिससे गैस कंटेनर बाउंड्री की कंटेनर में एक्सर्ट करती है, राइट? The gas molecule move randomly along the given volume. During this movement, they collide with the surface and also each other. आपस में भी टकराते हैं और गैस कंटेनर की वॉल को भी धक्का मारते हैं। क्लियर? कंटेनर की वॉल के पर यूनिट एरिया पर लगने वाला धक्का, पर यूनिट एरिया मींस अपॉन में ए, एंड लगने वाला फोर्स यानी धक्का ए, फोर्स एफ, this force per unit area is called pressure. क्लियर की नोट क्लियर बच्चों? मींस कि यहां पर जो पर यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स है वो क्या एक्सर्ट करेगा? प्रेशर एक्सर्ट करेगा। The gas molecule move randomly along with a given volume. During this movement, they collide with the surface and also with each other. आपस में भी टकराएंगे, सरफेस में भी टकराएंगे। अब बेटा हमको नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस चैप्टर में निकालना है। उसका फॉर्मूला है P इक्वल्स टू 1/3 mn_v²। इसे नोट कर लें, ये प्रेशर का फॉर्मूला है किसी कंटेनर पे जिसका अंदर गैस भरा हुआ है, गैस का वॉल्यूम V है। सो P इक्वल्स टू 1/3 mn_v²। क्लियर? P इक्वल टू 1/3 mn_v²। This equation is derived from the kinetic theory of gases and represent the pressure exerted by the gas molecules on the walls of container is due to their thermal motion, बिकॉज उसके पास वेलोसिटी है, और वेलोसिटी कौन प्रोड्यूस करेगा? टेम्परेचर। ये भी आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए केवल इतनी बात नोट करिए, P इक्वल टू 1/3 स्मॉल m स्मॉल n v का स्क्वायर, राइट? m मीन्स मॉलिकुलर मास ऑफ अ गैस,
या एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस? क्लियर? n मींस नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी, गैस की काउंटिंग मॉलिक्यूल्स में होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर? सो सब एक एटम का मास, एक मॉलिक्यूल का मास m है। मैं बार बार अगर एटम भी बोलूं तब भी आप मॉलिक्यूल समझना, ओके? और टोटल देयर आर n molecules, so I can write this is equals to capital M. What is total M? Capital M, mass of the gas, right? So P equals to 1 upon 3 capital M V square. Done? ये फॉर्मूला हो गया। तो अभी तक हमने कुछ फॉर्मूले देखे, एक बार फिर से मैं बता दूं आपको। एवरेज प्रेशर जो ऑक्यूपाई होता है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 स्मॉल n v स्क्वायर, एंड एवरेज प्रेशर इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 कैपिटल M v स्क्वायर। क्लियर? चलिए, सो ये तो यहाँ तक हम आ चुके हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। बट बच्चों, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर को पढ़ने के पहले हम आपके लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं प्रेशर का। चलिए बच्चों, तो देखिए सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, वो है राइट द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की मेन पोस्टुलेट जो मैंने आपको बताई हैं उन्हीं को यहाँ पर लिख दिया गया है। एक बार फिर से मैं आपके सामने यहाँ पे पढ़ देता हूँ, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में लिखने को आता है। द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिक assumption. फर्स्ट, एवरी गैस इज composed ऑफ माइन्यूट पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। देखिए देखिए, मैंने आपसे बात करी कि यहाँ पे आप एटम की बात नहीं करोगे, आप यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात करोगे, राइट? क्यों नहीं करोगे एटम की बात? देखो भाई, जब गैस के पास यदि कोई चीज मान लो कोई पार्टिकल आया है, तो अगर O2 है आपके पास में, वो पार्टिकल O2, तो उसके अंदर ऑक्सीजन के दो एटम कंबाइन करके वो एज अ परफेक्ट बॉल के जैसे वो ट्रीट करेंगे, राइट? उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन अलग ट्रीट नहीं होगा। सो आपको जो भी लेना है वो एज अ मॉलिक्यूल ट्रीट करना है। हियर O2 इज अ मॉलिक्यूल, कंप्लीट एंटिटी ऑफ अ गैस, राइट? हाँ, यहाँ पर आप एटम की बात नहीं करेंगे, कंप्लीटली मॉलिक्यूल की बात करेंगे। बिकॉज ऑक्सीजन एटम की फॉर्म में तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि O अलग और O अलग, ये O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? जितनी भी गैसेस हैं वो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही मिलती हैं। क्लियर? फर्स्ट completed. Second, all the molecules of a gas are rigid, perfectly elastic, solid, sphere and identical in all respect. The size of molecule is negligible as compared with the intermolecular separation. गैस का खुद का मॉलिक्यूल उनके इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है। जैसे ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2, एंड दिस इज अनदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2। बेटा, इस गैस की खुद की साइज इसके सेपरेशन के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है। क्लियर? मींस O2 मॉलिक्यूल का साइज जो है दैट इज वेरी वेरी लेस देन D। D इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर? सो इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड विद द इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब मॉलिक्यूल के बीच की सेपरेशन से बहुत कम होता है। थर्ड पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। दे मूव इन ऑल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज रेंजिंग फ्रॉम 0 to infinity। आपको बता दी गई है। The molecules collide with one another and also with the walls of the containing vessel during the random motion. As a result, collision, the molecular density of the gas remains unchanged. ये मैंने आपको बात अभी बताई कि देखिए, इतनी भी टक्कर होती रहेगी, उस टक्कर के रिजल्ट में जो मॉलिक्यूलर डेंसिटी होगी हर जगह सेम होगी। हाँ, ठीक है ना, बिल्कुल सेम बनी रहेगी। मतलब जितने लोग यहाँ पे नए आएंगे उतने ही पुराने वाले चले जाएंगे टकराने के बाद। That is the number of molecules per unit volume of the gas remains same. Clear? The collision between two molecules is perfectly elastic. That is, kinetic energy remains conserved in the collision. अभी आपने देखा भी, हाफ mv स्क्वायर से गया और हाफ mv स्क्वायर से आ गया, मीन्स काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी।
द मॉलिक्यूल्स डू नॉट exert any force of attraction or repulsion with each other except during collision. कोलिजन में ही जो फोर्स लगेगा लगेगा, उसके अलावा कोई फोर्स नहीं लगेगा। मतलब कोई मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे ना रिपेल करेंगे। द कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज इंस्टेंटेनियस, मतलब कोई भी टाइम स्पेंड नहीं होगा टकराने में। दैट इज द टाइम स्पेंट इन कोलिजन इज द नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड विद द टाइम टेकन बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स। इस चीज को समझें आप। देखिए मान लीजिए ये कोई, यहाँ पे पहली टक्कर हुई है और यहाँ पे दूसरी टक्कर हुई है, राइट। मतलब ये मॉलिक्यूल था कोई, मॉलिक्यूल नंबर 1, ये अपनी जिंदगी का एक टक्कर यहाँ पे इसने खाया, फिर ये भिड़ के आगे चला, फिर ये दूसरी टक्कर यहाँ पे खा गया। इन दोनों के बीच का पाथ जो होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं फ्री पाथ। दो टक्कर के बीच का जो पाथ होता है वो क्या होता है? फ्री पाथ। अब यहाँ दो टाइम भी हो गए, एक दो लगातार टक्कर के बीच का टाइम फ्री टाइम, दो लगातार टक्कर के बीच का टाइम, खुद जब भिड़ा था उस समय की टक्कर का टाइम। तो बेटा दो लगातार टक्कर के बीच का टाइम बहुत ज्यादा होगा उसके टक्कर के मोमेंटरली टाइम से। समझ में आ गया? मतलब जो स्ट्राइक का टाइम है दैट विल बी वेरी 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 लेस। सो ये लिखा है द कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज इंस्टेंटेनियस, पलक झपकते ही हो जाता है। दैट इज द टाइम स्पेंट इन कोलिजन इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड विद द टाइम टेकन by the molecules between two consecutive collisions. Last point, eighth point. Between the two consecutive collision, a molecule travel in a straight line with uniform velocity. The distance traveled by a molecule between two consecutive collisions is called free path. The average distance traveled by a molecule between successive collision is called mean free path. देखिए जैसे ये मॉलिक्यूल है आपके पास में, यहां से यहां तक चला, पहली टक्कर और फिर दूसरी टक्कर, सो दिस इज कॉल्ड लैम्डा 1 फ्री पाथ। फिर दूसरे के बाद तीसरी टक्कर इस मॉलिक्यूल की जिंदगी की, फिर यहां से टकराया किसी से तो यहां आ गया, और फिर टकरा गया तो ये चौथी टक्कर इसकी, दिस लाइक लैम्डा 4। और मान लीजिए अपनी जिंदगी में ये टकराता रहता है, ओके। सो देयर आर n नंबर ऑफ फ्री पाथ्स, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, डॉट 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 लैम्डा n। nth टक्कर के पहले ये लैम्डा n चक्कर चले टक्कर पाथ चलेगा, राइट। So mean free path, lambda mean is equals to mean of all the path, lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 plus dot 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 lambda n। इन सब का जो mean कहलाता है that is called mean free path. Clear? Remember the path between the two successive collision will always be a straight line. So here this path, this is a straight line, right? Okay. Now coming to most important derivation of this chapter, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। सो दिस इज कॉल्ड मीन प्रेशर या एवरेज प्रेशर exerted by a gas. Okay, so this one is the complete derivation. Write in your copy heading, derive an expression for the pressure of a gas on the basis of kinetic theory of gases. चलिए नोट करिए बच्चों। अब ये थ्योरी जो इसकी शुरू की थोड़ा सा कंसिडरेशन है, वो बस आप इससे देखिए, और आपको फुल डेरिवेशन मैं फिर अपने तरीके से कराऊंगा। चलिए कंसिडरेशन देखते हैं, राइट। ओके, सो हियर इज अ क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ अ गैस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। चलिए कैसे करते हैं इस डेरिवेशन को, आइए देखते हैं। During the random motion, the molecules of a gas collide with the walls of a vessel and impart some momentum. देखिए मान लीजिए आपके पास में एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर कुछ गैस भरी हुई है, ओके। There are how many molecules? There are suppose
n molecules. कितने molecules हैं बेटा? Small n molecules are there. Small n molecules of gas are there. Right? आपके पास में small n molecules हैं. So during the random motion, the molecules of a gas collide with the walls of vessel and impart some momentum. Impart some momentum. ये आपको पता है कि जब भी molecule of gas चलेंगे तो कुछ ना कुछ momentum exert करेंगे. Yes or no? For example, मान लीजिए अगर molecule कोई इस तरफ चलता है with velocity v in the direction of x, suppose it is vx, तो बेटा ये यहाँ जाएगा और यहाँ से टकरा करके वापस आएगा. Right? सो ये इस दीवार पे कुछ ना कुछ मोमेंटम इंपार्ट करेगा. क्लियर? सो द मोमेंटम imparted by molecules to the unit area of the wall equal to the pressure of the gas. The momentum imparted by the molecules to the unit area of the gas of the wall is equal to the pressure of the gas. ऐसा क्यों बोला गया? देखिए, जब ये मॉलिक्यूल यहाँ पर जाएंगे और टकराएंगे, टकरा के लौट के आएंगे, तो ये मोमेंटम इस पे इंपार्ट करेंगे. ओके, पर सेकेंड कितना मोमेंटम इस दीवार पे लगा हुआ है, वही क्या जनरेट करेगा बेटा? प्रेशर जनरेट करेगा पर यूनिट एरिया पर. क्लियर की नॉट क्लियर? वाई? बिकॉज प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया एंड फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, और नीचे आ जाएगा ए. राइट? यस. तो क्या क्या सीखने को मिला? मोमेंटम पर यूनिट सेकेंड पर यूनिट एरिया. क्लियर? ओके. अब इसको हमको थ्योरेटिकली तो हमने देख लिया, अब हमको इसको डिराइव करना है इस चीज को. तो चलिए करते हैं. लेट द लेंथ ऑफ अ होलो क्यूब इज एल. एक एल लेंथ का आप क्यूब ले लीजिए. ये देखिए एल लेंथ का क्यूब है. अब जब लेंथ भी इक्वल है तो ब्रेड्थ भी इक्वल होगी और हाइट भी क्या होगी? इक्वल होगी, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो होती है क्यूब की इक्वल हुआ करती है. यस. सो वी हैव अ क्यूब. Let the length of a hollow cube is L. It is filled with a gas and mass of each molecule is small m. So we have a gas here. There are to consider total n number of molecules, and molecular mass of a gas is a small m. So m is what? Molecular mass of gas. So total mass will be capital M equals to m multiplied by n, right? Okay. Let the length of the hollow cube is L. It is filled with the gas and the mass of the each molecule is m. Suppose the molecule is moving with a velocity c along the direction pk. अब यहाँ से डेरिवेशन बहुत खूबसूरत रूप लेने वाला है और आप इसको अच्छे से समझिए. चलिए, तो इस चीज को समझने के लिए हम सेम डायग्राम को यहाँ पर बनाते हैं. ये देखिए, ये आपके पास में एक हॉलो क्यूब है विद लेंथ l. ओके, ठीक है बच्चों. इस पॉइंट पर आप एक मास को कंसिडर कर लो. एक मॉलिक्यूलर, यहाँ का गैस का एक मॉलिक्यूल है और ये जो मॉलिक्यूल है ये इस तरीके से मूव कर रहा है. सपोज अ मॉलिक्यूल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी c along द डायरेक्शन pk. ये देखिए, p से लेके ये मॉलिक्यूल कहीं पर रैंडमली k की ओर मूव कर रहा है. ये देखिए, ये पॉइंट p है और यहां से ये k पॉइंट की ओर मूव कर रहा है 3D में. राइट? सो इसको इस तरीके से समझिए कि यहाँ पे x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और कोई मॉलिक्यूल इस तरीके से p पॉइंट से लेके k की ओर बाहर की ओर मूव कर रहा है. राइट?
और इसकी स्पीड c है। क्लियर? तो जब इसकी स्पीड c है तो मैं c को लिख सकता हूं 3 पार्ट में, कि c की स्पीड को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। दिस इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप एंड वी जेड के कैप। यस और नो? बिकॉज c स्पीड के 3 कंपोनेंट बनेंगे, एक x डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ x, एक y डायरेक्शन में वेलोसिटी y, और एक वेलोसिटी z। राइट? यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, वी एक्स वी वाई वी जेड को मैं यू वी एंड डब्ल्यू मान लेता हूं। सो c का स्पीड बन जाएगा दैट इज इक्वल्स टू यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप। राइट? सो हमने यहां पर इसको यू वी एंड डब्ल्यू मान लिया। द स्पीड, the velocity component resolve along x-axis, y-axis and z-axis and consider them as u, v and w. Clear बेटा? Now as you know, c वेक्टर को आपने क्या माना है, u I कैप प्लस v j कैप प्लस w k कैप। Clear? So magnitude of c vector, this is also given by c is equals to under root u square plus v square plus z w square. Clear? U square plus v square per w square. Squaring both the side, you will get, so what you will get on squaring both the sides, c square equals to square हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर लगाने से u square plus v square plus w square. क्लियर? ये बेटा रिलेशन नंबर 1 है, इसको एक इंपॉर्टेंट लाइन मान करके गिव इट इक्वेशन नंबर 1. क्लियर? नाउ सेकेंड थिंग, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर हो चुका है। अब बात करते हैं हम मोमेंटम की। ये देखिए c इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, नंबर 1। अब देखिए अगर हम पर्टिकुलरली इस दीवार की बात करें, मतलब वाई जेड प्लेन, राइट, यहां से पार्टिकल आ रहा है, इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है, वी एक्स, जिसको हमने यू माना है, वी एक्स को हमने यू माना है। तो जब ये एम मॉलिक्यूलर मास का एक गैसियस पार्टिकल है, ये आकर के स्ट्राइक करेगा, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, एम इंटू यू, और लौट करके जब जाएगा तो इसका मोमेंटम कितना बनेगा, माइनस एम यू। अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की बात कर दूं, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है ना, वैसे होता फाइनल माइनस इनिशियल है, मगर चेंज निकालना है तो कैसे भी निकाल सकते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल में आप पर वो फोर्स की डायरेक्शन दे देगा। तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल, दिस इज इक्वल्स टू 2mu। क्लियर? सो 2mu यहाँ पे आ जाए, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू 2mu। ओके, इस मोमेंटम से ये पार्टिकल, गैस का पार्टिकल अपना मोमेंटम चेंज कर रहा है। क्लियर? देखिए हम टाइम टेकन निकालते हैं। ये गैस का पार्टिकल मान लीजिए इधर से गया, ये इधर टकराया और वापस आ गया, और इसकी 2 सक्सेसिव कॉलिजन हो गई। बोली हो गई कि नहीं हो गई? जब यहां से चला तो ये पहली टक्कर इस पे खाया और दूसरी टक्कर फिर खाया, तो एल लेंथ यहाँ और एल लेंथ यहाँ, तो टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 2l है। एंड टोटल स्पीड यहाँ पे कितनी इसकी जाने आने की u है, u से जाएगा और u से आएगा। स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। सो स्पीड निगेटिव नहीं होती है, सो u ही रहेगी। क्लियर? सो टोटल टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दिस इज इक्वल्स टू 2l बाई u। क्लियर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये बन जाएगा 2l बाई u। क्लियर? तो इस तरीके से ये आपने क्या निकाल दिए है, टाइम टेकन, टाइम टेकन टू ट्रेवल 2l डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2l बाई u। ओके, अब बहुत अच्छे से समझिए। आपने देखा कि नंबर ऑफ कॉलिजन जो हो रहे हैं, टाइम टेकन तो आपने निकाल लिया है। अब टाइम टेकन के बाद में फ्रीक्वेंसी
इज इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड। ओके, देखिए 12/u टाइम में कितने टक्कर होते थे दीवार पे? एक टक्कर, वन कोलिजन, राइट। 12/u टाइम में देयर इज हाउ मेनी कोलिजन? वन कोलिजन। So in 12/u second there is one collision. So in 1 second there are how many collision? 1/12 by u. That is equals to u by 12. Clear ki not clear? u by 12 collisions. तो बेटा अगर u 12/u सेकेंड में एक कोलिजन होता था तो 1 सेकेंड में u by 12 collisions. क्लियर? एक टक्कर में जो चेंज इन मोमेंटम होता था दैट इज 2mu एक टक्कर में। सो ऑन टोटल देयर आर u बाई 12 टक्कर। सो टोटल चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू 2mu मल्टीप्लाई बाई u अपॉन 12, राइट? बिकॉज वन टक्कर का मोमेंटम चेंज 2mu हो रहा है। सो u अपॉन 12 टक्कर का जो चेंज इन मोमेंटम आएगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम फॉर u upon 2l collisions equals to how much? 2mu multiplied by u upon 2l. Say yes or no? So it will be 2 से 2 cancel, m u square upon l. What is this? This is change in momentum. Okay, this is change in momentum per second. Why it is per second? क्योंकि ये u upon 12 collision एक सेकेंड में है। So this is change in momentum curves per second. What is this change in momentum per second? This is equals to delta p by delta t, mu square by l. Change in momentum per second. Clear? Now, what is force? Force is equals to, sorry, pressure is equals to, pressure is equals to force per unit area. एक ओके। अब यहाँ पे जो बेटा इसके सामने वॉल है, जो यहाँ से पार्टिकल टकरा करके आया है, लेंथ भी एल है और इसकी ब्रेड्थ भी एल है। सो फोर्स डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? फोर्स डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, राइट? एंड यू नो व्हाट इज फोर्स? सिंस बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल्स टू rate of change of momentum, that is equals to delta p by delta t. Correct or not? So pressure is equals to delta p by delta t whole divided by L square. Clear? एंड डेल्टा पी बाई डेल्टा टी हमने क्या निकाला है बेटा? एम यू स्क्वायर बाई एल. सो आई कैन पुट हेयर एम यू स्क्वायर बाई एल divided by L square, that is equals to mu square by L cube. Clear? Okay. सो यहाँ पर जो अपने पास प्रेशर आ रहा है एक मॉलिक्यूल का, दैट इज इक्वल्स टू mu स्क्वायर बाई एल क्यूब. क्लियर? अब ऐसे यहाँ पे हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर? देयर आर n number of molecules. Okay, so let the number of molecules
मॉलिक्यूल्स इज कैपिटल एन। क्लियर है बच्चों? अब मान लिया आपने यहाँ पे कि इस गैस चेम्बर के अंदर ऑल टोटल कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास में, और किसी मॉलिक्यूल की स्पीड एक्स डायरेक्शन में u1 है, किसी की u2 है, किसी की u3 है, एंड किसी की un है। क्लियर? सो सब अपना अपना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल पार्शियल प्रेशर। सपोज मान लीजिए यहाँ पर इस वॉल पे पहला वाला पार्टिकल P1 एक्सर्ट कर रहा है और nth वाला पार्टिकल Pn एक्सर्ट कर रहा है। क्लियर? सो टोटल प्रेशर अप्लाइड ऑन वॉल, हमने जो वॉल ली है ये वाली, इस वॉल का नाम हम ए मान लेते हैं। क्लियर? सो टोटल प्रेशर अप्लाइड ऑन वॉल ए, तो एक्स एक्सिस के कारण प्रेशर पी एक्स इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 nth पार्टिकल के कारण Pn। क्लियर? आपने देखा सबकी स्पीड u1 u2 u3 है, तो अभी हमने प्रेशर निकाला है mu²/L³, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला mu1²/L³ प्लस mu2²/L³ प्लस mu3²/L³ एंड सो ऑन mun²/L³। क्लियर कि नॉट क्लियर? नाउ इफ यू टेक this is px, m upon L³ as common, so it will be u1 square plus u2 square plus dot 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 un square. Agree? Yes. Now pressure in x direction equals to, this is mass and L cube जो है, क्या इसे हम वॉल्यूम ऑफ द गैस मानेंगे? बिकॉज L cube इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, जितना क्यूब होगा वही वॉल्यूम ऑफ द गैस होगा। एग्जैक्टली exactly? So this will be u1 square plus u2 square plus dot 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 un square. ओके, ठीक है। ये बेटा पहली चीज हो गई हमारे पास। दिस इज इक्वेशन नंबर ए मान लीजिए इसको। दिस इज पी एक्स। सिमिलरली बेटा वाई डायरेक्शन के लिए पी वाई, क्योंकि गैस के कंपोनेंट के वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट्स भी हैं। आपने देखा था कि अगर कोई गैस 3D में मोशन कर रही है तो 3 कंपोनेंट होंगे, वी एक्स जिसको हमने यू मान लिया, वी वाई जिसको हमने v मान लिया, and vz that is equals to w. Yes or no? So there will be a pressure in y direction, total pressure considered in y direction, py equals to m by v, v1 square plus v2 square plus dot 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 vn square. Agree? And similarly gas applied thus pressure on the face that is perpendicular to z axis। देखिए पहला आपने कहाँ निकाला, दैट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। दूसरा आपने कहाँ निकाला, दैट इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। और तीसरा ऊपर वाली फेस पे भी होकर लगेगी। सो परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर जो फेस है उस पर लगने वाला प्रेशर कितना होगा? यू कैन से पी जेड इक्वल्स टू एम बाई वी w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 wn स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आने वाली है। 1 2 3, 1 ABC, ABNC। देखिए एक थ्योरी आपने पढ़ी थी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने एजम्पशन पढ़ा था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम सेम हुआ करते हैं। यस और नो? तो इसका मतलब जितनी इनकी टक्कर होंगी वो भी सेम होंगी हर जगह। मतलब जो यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होगा तीनों दीवारों में वो एक ही जैसा होगा। यस और नो? तो मैं लिख सकता हूं, सिंस
द गैस applies equal pressure in all direction. गैस जो होती है इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन दिखाती है. यस और नो? सो आई कैन से px equals to py equal to pz and that is equals to capital P. I can consider that pressure in x direction equal to pressure in y direction equal to pressure in z direction, that is equals to total pressure. Agree? मतलब हर जगह का प्रेशर एक ही जैसा होगा कि नहीं होगा? ओके. तो जब तीनों प्रेशर यहाँ पे इक्वल हैं, तीनों प्रेशर यहाँ पे एक्स डायरेक्शन के, वाई डायरेक्शन के और जेड डायरेक्शन के इक्वल हो रहे हैं, सो मैं क्या लिख सकता हूँ? एवरेज प्रेशर इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड होल डिवाइडेड बाई 3. बताइए लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? सो एवरेज प्रेशर जो बनेगा, क्योंकि तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रेशर, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में. क्लियर? तो एवरेज प्रेशर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो एवरेज प्रेशर कितना बन जाएगा? P/3. सॉरी सॉरी सॉरी, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड बाई 3. बनेगा कि नहीं बनेगा? दिस इज एवरेज प्रेशर. चलिए तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं एवरेज प्रेशर की. सो पी एवरेज इक्वल्स टू 1/3. बेटा आपने क्या निकाला? पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड. सो 1/3 पी एक्स की वैल्यू आपने निकाली है एम अपॉन वी u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 un स्क्वायर प्लस m बाई वी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn स्क्वायर प्लस m बाई वी w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 wn स्क्वायर. क्लियर? अब अगर आप यहाँ पे 1/3 के साथ साथ m/v कॉमन ले लें, सो m/3v ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? ये u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर डॉट 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 un स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर डॉट 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 vn स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर डॉट 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 wn स्क्वायर. राइट? m/3v. अब इस तरीके से मैनेज करिए u1 v1 w1 u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर. क्लियर? नेक्स्ट u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर. नेक्स्ट un स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर प्लस wn स्क्वायर. बच्चों इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको अरेंज करके. राइट? राइट? नाउ यू नो कि हमने सबसे शुरू में देखा था वेलोसिटी c1 के, हमने c के 3 कंपोनेंट करे थे. टोटल स्पीड हमने इस डेरिवेशन के स्टार्ट में जो c मानी थी, c इज द टोटल स्पीड दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 3w स्क्वायर. मतलब c वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट हुए थे. राइट? तो जब c वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट हुए थे u v w, तो आप देखें यहाँ पे तो m/3 भी, क्या ये c1 स्क्वायर नहीं है? पहले पार्टिकल की वेलोसिटी. दिस इज c2 स्क्वायर डॉट 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 दिस इज cn स्क्वायर. एग्री? ये हो गया हमारे पास c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 cn स्क्वायर. क्लियर? अब देखिए हम एक और कन्वेंशन करते हैं. क्या चल रहा था यहाँ पे हमारे पास में? टोटल प्रेशर कैपिटल P. सो P इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे
नंबर ऑफ पार्टिकल कैपिटल N का मल्टीप्लाई करता हूँ 3v, तो मुझे यहाँ पे C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 CN स्क्वायर डिवाइडेड बाई N करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बच्चों ये जो टर्म पूरा का पूरा आया है, ये देखिए जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये जो टर्म है बच्चों, दिस इज व्हाट, इसको हम एक नया नाम देते हैं। ठीक है ना? क्या नाम देते हैं? देखिए, हम लिखते हैं इस पूरे के पूरे टर्म को सी बार का स्क्वायर। ठीक है ना? सी बार का स्क्वायर। तो हमने इसको सी बार का स्क्वायर दे दिया, और सी बार यहाँ पे क्या कहलाएगा? रुकिए थोड़ा सा, तब देखिएगा, समझ में आएगा आपको। सी बार स्क्वायर गिवन विद द नेम C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। देखिए स्क्वायर लगा है तो हमने स्क्वायर भी लगाया है, और क्योंकि एवरेज हो रहा है या मीन हो रहा है तो हमने बार भी लगाया है। ठीक है? तो यदि यहां से मैं सी बार की वैल्यू निकालूं तो स्क्वायर हट जाएगा बच्चों, और C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 CN स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई N, राइट? सो दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्योंकि रूट भी लगा है और मीन भी लगा है और स्क्वायर भी हो रहा है, राइट? सो हियर सी बार इज कॉल्ड व्हाट? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्लियर? सो सी बार इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इस तरीके से सी बार का स्क्वायर क्या कहलाएगा? स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्लियर? सो क्या डेरिवेशन बन गया हमारे पास? P इक्वल्स टू m अपॉन 3v कैपिटल N, एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी बार का स्क्वायर। सी बार का स्क्वायर। तो ये है बच्चों पावर का फॉर्मूला, P is equals to mnc square upon 3v। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पावर, ओ हो सॉरी बच्चों, पावर नहीं, प्रेशर, प्रेशर exerted by a gas। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर exerted by a gas। देखिए बच्चों, यदि इस डेरिवेशन को आप थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो आपके पास गैस की काइनेटिक एनर्जी के लिए, सॉरी इसकी वेलोसिटी के लिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन आ जाएगा। कैसे? आपने देखा P इक्वल टू स्मॉल m मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सी बार का स्क्वायर अपॉन 3 वॉल्यूम। अगर आप 3v को साथ में भेज दें यहाँ पे तो क्या बन जाएगा? 3pv अपॉन mn को नीचे भेज दें, क्या हो गया? c का स्क्वायर, राइट? तो c इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट 3pv बाई स्मॉल m इंटू n। ये हो गई गैस की आरएमएस स्पीड। ओके, सी क्या था? सी इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देख लीजिए, इसी को आरएमएस स्पीड बोलते हैं। क्लियर? सो सी का फॉर्मूला, सी इक्वल टू अंडर रूट 3pv डिवाइडेड बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल N। ये हो गया। वंस अगेन, यू नो, बाई गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आप जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से 3 इक्वल्स टू nRT। यस, पीवी इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों? nRT। क्लियर? सो पीवी इक्वल्स टू nRT। और अगर आप बात करें 1 मोल की, सो फॉर 1 मोल पीवी इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? RT। तो यदि आप यहाँ पे पुट कर दें, सो C इज इक्वल्स टू कितना था हमारे पास? अंडर रूट 3 पीवी डिवाइडेड बाई
स्मॉल एम इंटू एन, स्मॉल एम इंटू एन, राइट। सो 3 पीवी की जगह, पीवी की जगह यहाँ पे आप आरटी पुट कर दें 1 मोल गैस के लिए। सो सी इज इक्वल्स टू 1 मोल गैस के लिए 3 RT अपॉन स्मॉल एम इंटू एन। और आपको बताया था मैंने स्मॉल एम इंटू एन दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम, टोटल मास ऑफ गैस, राइट। सो ये कितना आ जाएगा, C इक्वल्स टू √3 RT बाई कैपिटल एम। डन। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास में, क्या हो गया है हमारे पास में, ये स्पीड, ठीक है ना, गैस की रूट मीन स्क्वायर स्पीड का डेरिवेशन। क्लियर।